एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूपेश बघेल के बारे में, छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में कि भूपेश बघेल पर भी ईडी की कार्रवाई होती नजर आने वाली है और ईडी ने उनके खिलाफ सख्त एक निर्देश जारी किया है कि उन्होंने महादेव डेटिंग एप्स की बात कर लें और उसमें काफी सारी बात उनको निकल के आई कि उन्होंने 538 करोड़ का घोटाला उनको देखा जा रहा है और दुबई से उनके खाते में ट्रांजेक्शन्स ऐसी हुई हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि सारी डिबेट को देख पाए। दोस्तों बात कर लेते हैं ईडी के बारे में कि ईडी इस बार चारों तरफ घूम रही है और इलेक्शन का टाइम है तो लोग इस पे और विपक्ष आरोप यही लगा रहा है कि सब ईडी की जो मेहरबानी है ये बीजेपी की सरकार की देन है और बीजेपी जहां जहां इलेक्शन हारने के कगार पे है वहां ईडी पे का दुरुपयोग करी जा रही है, जो इस सिस्टम पे सवाल खड़े करता है। बात कर लेते हैं भूपेंद्र बघेल के बारे में। भूपेंद्र बघेल छत्तीसगढ़ की बात करें कि वहां के वो मुख्यमंत्री हैं और इस बार उन पे संगीन आरोप लग चुके हैं क्योंकि वहां पे सरकार बीजेपी की काफी कड़ी टक्कर बताई जा रही थी और इस टक्कर के चलते हुए सीबीआई ईडी की कल की रेड पड़ी। ईडी ने साफ कह दिया है कि वहां पे भूपेंद्र बघेल ने 538 करोड़ रुपए का महादेव जो ऐप है उसके थ्रू उनको ट्रांजेक्शन हुई है, पर भूपेश बघेल ने ये सारा जो पैसा लेन देन का है इसको सारा नकार दिया। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी की शरारत है और बीजेपी जहां जहां इलेक्शन हारती है, तो जहां जहां उनको इलेक्शन हारने का डर सताता है वहां बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है। पूरे भारत में इस टाइम ईडी चारों तरफ छोड़ी जा चुकी है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। अशोक गहलोत के भी ईडी के लड़के को सामना करना पड़ा। अब देखा जाए तो नया उनका मुद्दा बना भूपेंद्र सरकार। अब भूपेंद्र बघेल से बात की गई तो उन्होंने साफ को सिरे से नकार दिया और पर कुछ तथ्य ये बताते हैं, ईडी ये बताती है कि ईडी ने देखा कि उनके इस खाते में दुबई से कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुई हैं ये वास्तव में भूपेंद्र बघेल को फंसाने वाली हैं या भूपेंद्र बघेल ने वास्तव में कुछ महादेव जो ऐप है उससे कुछ ऐसा पैसा लिया है। अगर ऐसा कुछ लेन देन पकड़ा जाता है तो भूपेंद्र बघेल की आने वाली मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आगामी जो इलेक्शन इलेक्शन तैयार है और अगर ये ईडी का मामला भूपेंद्र बघेल के सर चढ़ गया तो शायद उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी और कांग्रेस के लिए एक मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि इस टाइम छत्तीसगढ़ में जो सबसे लोकप्रिय चेहरा है और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही थी उसमें भूपेंद्र बघेल सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। पर ईडी ने जो एन मौके पे जो कार्रवाई की है ये ट्रांजैक्शन काफी पुरानी बताई जा रही है और इसी के मामले में सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है कि जब ईडी को इतनी तथ्य जानकारी थी तो वो इलेक्शन से इतने दिन पहले का ही वेट क्यों कर रही थी, और ईडी को जब पूरे तथ्य जुटाए जा चुके थे तो उन्होंने अब इस टाइम ही क्यों चुना भूपेंद्र बघेल को पकड़ने के लिए। ये एक बीजेपी की सरकार पे सवाल खड़े करता है जो आए दिन जब जब बीजेपी की सरकार जहां जहां इलेक्शन होते हैं वहां ईडी का प्रयोग तो करती है। अब इस तथ्य में कितना सच है कितना झूठ है ये नहीं कहा जा सकता, पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी रैलियों को नाते देखते हुए उन्होंने ईडी के सम्मान को ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा ये बीजेपी की बदमाशी है। अकबर भूपेंद्र बघेल भी शायद कुछ ऐसा करते नजर आ सकते हैं क्योंकि वो इस टाइम आगामी इलेक्शन की तैयारी में जुटे हैं। 23 नवंबर के आसपास सब जगह इलेक्शन तैयार हो चुका है। अब भूपेंद्र बघेल अगर ईडी का सामना करते हैं तो अपने आगामी आगाज कैसे रखेंगे, सारा सिस्टम उनके दाव पे लगा हुआ है और मुख्यमंत्री का कांग्रेस का लोकप्रिय चेहरा वो है। अब अगर इसे बीजेपी की शरारत भी कहें तो इससे कांग्रेस को निपटना भारी पड़ेगा क्योंकि फिलहाल ईडी उनको छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है और ईडी ने कुछ तथ्य जुटाए हैं जिसमें से ये साफ जाहिर होता है कि भूपेंद्र बघेल 538 करोड़ की लेन देन में लिप्त हैं। अगर किसी भी तरीके से ईडी को कुछ ऐसा और सबूत तथ्य मिल जाता है तो शायद वो भूपेंद्र बघेल को इलेक्शन में नामांकन भरने के लिए भी दिक्कतें खड़ी कर देंगे और भूपेंद्र बघेल शायद अपनी सीट से हाथ गवा बैठे। तो दोस्तों फिलहाल अब विपक्ष का हर जगह से यही सवाल है कि जितना भारत के अंदर ईडी का दुरुपयोग हुआ रहा है पहले आज तक पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी की सरकार की ही ये लेन देन है कि बीजेपी की सरकार आधे से ज्यादा इलेक्शन ईडी के सहारे लड़ती है। जब जब उनको लगता है कि जिस प्रदेश में ईडी का सहारा लिया जा सकता है और जहां पे जिस नेता को घेरना चाहते हैं वो ईडी को तुरंत छोड़ देते हैं। अब इसमें ईडी अगर अपना काम करती है तो अलग बात है, पर अगर ईडी की सरकार की सपोर्ट करती है तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। इसी तरीके से ईडी ने 3 जगह जाल बिछाया। नंबर 1 अरविंद केजरीवाल के ऊपर, अरविंद केजरीवाल तो साफ नड़ते भगते नजर आए। और दूसरा जाल था राजस्थान में। राजस्थान में तो खुद ईडी के अफसर ही रिश्वत लेते नजर आए, जो ईडी पे सवाल खड़े करता है कि ईडी दुनिया को पकड़ रही है और ईडी के अपने 2 अफसर ही राजस्थान में रंगे हाथ रिश्वत लेते तो पकड़े गए। तो इसमें अब ईडी को भी अपने कार्यालय को दुरुस्त करने की जरूरत है और ईडी ने अब तीसरा जाल छत्तीसगढ़ में फैला दिया है।
छत्तीसगढ़ के देखा जाए तो भूपेंद्र बघेल कांग्रेस की कवायद को पूरा करने के लिए तैयार थे और कांग्रेस में उनका पंचम लहराने को तैयार है। पर किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार की शरारत कहें या ईडी की अपनी कार्रवाई कहें, वहां पे भूपेंद्र बघेल घिरते नजर आ रहे हैं और भूपेंद्र बघेल को इसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ईडी उनके लिए और मुश्किलें खड़ी कर देगी। दोस्तों, फिलहाल महादेव ऐप से जितनी भी लोगों को पैसा ट्रांसफर हुआ, चाहे वो नेता हो अभिनेता हो, सबको ईडी ने एक बार रडार पे ले लिया है और सबकी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। पर इस बार कांग्रेस का दिग्गज नेता, कांग्रेस का अच्छा नेता, कांग्रेस का जाना माना नेता भूपेंद्र बघेल, जो सरकार में अपनी हैसियत कवायद को पूरा करते हैं, अगर वो इस ऐप के थ्रू किसी ट्रांजेक्शन में लिप्त पाए जाते हैं तो कांग्रेस सरकार अपनी सीट गंवाएगी और बीजेपी का इसका भरपूर फायदा मिलेगा। पर फिलहाल भूपेंद्र बघेल सरकार ने सभी आरोपों को सर से नकार दिया है। उप डिप्टी सीएम से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये सब बीजेपी की शरारत है, ऐसा कुछ हमारी सरकार ने कभी लिया न दिया और हम इस ईडी का जवाब बहुत तरीके से देंगे। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब जगह ईडी का छापा चल रहा है और इसमें तकरीबन देखा जाए तो कांग्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा छापेमारी चल रही है। अगर मध्य प्रदेश और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में अगर किसी तरीके से भूपेंद्र बघेल किसी भी तरीके से अपनी सीट गंवाते हैं तो कांग्रेस के लिए फिलहाल कुछ चेहरा जुटा पाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में ईडी अपने जोरों पे है और कोई बीजेपी की शरारत बता रहा है या ईडी अपनी सख्त कार्रवाई बता रही है, ये चर्चा डिबेट का मुद्दा हमेशा बना रहेगा। फिलहाल हमने आपको छत्तीसगढ़ का रुझान बता दिया है कि वहां भूपेल सरकार खतरे में है और भूपेल सरकार को अपनी सरकार आगे लाने के लिए, रिपीट करने के लिए ईडी से निपटना पड़ेगा। इस पे हम और हमारी टीम ने रुझान बनाया हुआ है। अगर कुछ और सटीक जानकारी, विश्लेषण बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक नहीं देखा है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।